दोस्तों, मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आपने इसके पहले वाला वीडियो को देखा होगा जिसमें हम संक्षिप्त रूप से पृथ्वी के अंदर ताक झाँक पर चर्चा किए थे। आपने पढ़ा था पृथ्वी की 3 परतें होती है, सीमा, सियाल और निफे। देखिए, वो एक बेसिक जानकारी था। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको आप 3 स्तर पर बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला होता है न्यूनतम जानकारी, कम से कम हम क्या जानते हैं। जैसे आप शुरू में एप्पल के बारे में ही पढ़ते हैं तो क्या जानते हैं कि ए फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल में सेब। आपके पास सेब के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती। जब आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाउल, सी फॉर काइट जानते हैं बच्चों, तब आप आते हैं कि एप्पल एक फल है, सेब है। सेब का रंग कैसा है, सेब का प्रकार कैसा है, कश्मीरी सेब है, उसका बगीचा होता है, उसकी खेती की जाती है। ये दूसरा स्टेज है जब हम सेब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा विटामिन मिनरल पाया जाता है। एक तीसरा स्टेज होता है जब हम सेब के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या हमारे खेत में, क्या हमारे समाज में, क्या हमारे परिवार में लोग सेब का खेती करते हैं? जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, क्या उसके किसान सेब की खेती करते हैं? इस संदर्भ में हम अपने खेत के मिट्टी का नमूना लेकर प्रयोगशाला में भेज देते हैं, कृषि केंद्र में भेजते हैं। वे जांच करते हैं कि क्या यह मिट्टी सेब को उपजाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से किसी भी विषय के बारे में पढ़ा जाता है। तो हमने न्यूनतम जानकारी पिछला वीडियो में लिया था। आज हम थोड़ा सा उससे अत्यधिक, यानी सेब का प्रकार, सेब की खेती, इसी तरह का हम प्रश्न खुद से करेंगे और उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो अब हम चलते हैं पृथ्वी की परत के बारे में। पृथ्वी की परत जो होती है उसका वो आंतरिक संरचना के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा परिवार है तो परिवार के अंदर क्या हो रहा है ये तो परिवार के लोग ही जान सकते हैं, बाहर वाले लोगों को क्या पता है। तो ठीक जिस तरह से हम परिवार की आंतरिक बातों को अपने अंदर के सदस्यों से पूछकर ही पता लगाते हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को पृथ्वी के अंदर जाने से ही हमें पता चलता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वह किसी न किसी अध्ययन के अंतर्गत आता है। जैसे आप जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। इतिहास पढ़ते हैं तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के आंतरिक संरचना, क्या? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना, देखिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हम कहाँ पर पढ़ते हैं? तो जियोलॉजी में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसे हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। कौन विज्ञान? भूगर्भ विज्ञान। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन हम भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई कि इसे हम पढ़ेंगे कहाँ? तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि इसकी जानकारी आखिर दी किसने? तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम जो है एडवर्ड स्वेस ने दिया। कौन दिया? तो एडवर्ड स्वेस ने दिया। तो अभी तक आपने सीखा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और इसकी प्रथम जानकारी सबसे पहले किसने दिया? तो एडवर्ड स्वेस ने दिया। अब हम थोड़ा सा पृथ्वी के अंदर जाएंगे। जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है, पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। कितना है?
6378 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। अब हम पृथ्वी के अंदर जाने वाले हैं। तो क्या पृथ्वी के अंदर कोई गया है? हमें यह सबसे पहले तलाश करना होगा। तो चलिए आप पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदिए। आप कितना गड्ढा खोद सकते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर। जब आप चापाकल गाड़ते हैं तो कितना तक पानी आता है? कहीं कहीं 60 फीट में आ जाता है, कहीं कहीं 100 फीट में आता है, 150 में आता है, 250 फीट, 300 फीट। आखिर कितना अंदर? तो संपूर्ण अंदर यानी पृथ्वी के केंद्र में। केंद्र क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी जो है क्या है, एक नारंगी की भांति है। जैसे आप संतरा को छीलते हैं तो उसके बीच में जाते हैं, बीच वाला हिस्सा होता है। ठीक इसी तरह से जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो उसका केंद्र होगा। तो अभी तक कोई केंद्र के अंदर नहीं पहुंचा है। सोच लीजिए कितना कठिन है अंदर जाना। इससे आसान है पृथ्वी के ऊपर का सफ़र तय करना, जो आप एरोप्लेन में बैठकर करते हैं। पृथ्वी के अंदर अभी तक 12 किलोमीटर, देखिए 12 किलोमीटर की गहराई तक ही मनुष्य अपना यंत्र को भेज पाया है। ये कहाँ है? कहाँ 12 किलोमीटर की गहराई का गड्ढा खोदा गया? तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। आप लिख भी सकते हैं कि आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की खुदाई अभी तक की गई है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी का घनत्व देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी परत का घनत्व यदि आप और जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि इसके ऊपरी परत का घनत्व 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और निचली क्या है? यानी ऊपर के जब नीचे जाएंगे तो केंद्र का घनत्व क्या है? केंद्र का घनत्व सबसे ज़्यादा है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था दोस्तों कि ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं त्यों-त्यों तापमान और दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए केंद्र का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है प्रतियोगिता परीक्षा में कि पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में होता है। कितना होता है? तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जब हम ऊपर और केंद्र का औसत घनत्व निकालेंगे तो 5.5 होता है। अब हम बात करते हैं तापमान का। तापमान, टेम्परेचर। आप पिछला वीडियो में पढ़ा होगा कि ज्यों-ज्यों नीचे जाएंगे तापमान बढ़ेगा। तो पृथ्वी का तापमान आप पढ़े होंगे कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ता है। गहराई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। लेकिन क्या यह हर एक स्थिति में सही होता है? नहीं। कोई भी बात हमेशा के लिए सही नहीं होता है। आप कोई भी स्टेटमेंट लीजिएगा, कोई भी बात लीजिएगा, कोई भी कथन लीजिएगा तो वह 3 स्थिति पर निर्भर करता है। देश काले परिस्थिति, समय के अनुसार, जगह के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार जिस तरह से बातों का अर्थ बदलते रहता है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान भी बदलते रहता है। जब हम 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब आप शुरू का 100 किलोमीटर जाते हैं, प्रथम 100 किलोमीटर जाते हैं, तब 1 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के तापमान पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। उसके बाद इस 100 किलोमीटर के बाद जब हम प्रत्येक 300 किलोमीटर पर जाते हैं, तब 1 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर गहराई पर तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। और उसके बाद जब हम जाते हैं तब प्रत्येक किलोमीटर की
गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। यानी ज्यों-ज्यों हम नीचे चले जाते हैं त्यों-त्यों तापमान बढ़ने का दर घटते जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन जो 1 to 8, 9, 10th के बच्चे हैं वो सिर्फ इसी को याद रखेंगे कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा और 64 मीटर जाने पर 2 डिग्री तापमान बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से 96 मीटर जाने पर 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के 3 परत के बारे में। पृथ्वी के 3 परत सीमा, सियाल और नीफे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की जो 3 परत है इसका भी 3 कंडीशन है। सबसे पहला 3 परत, सबसे हम देखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर जो किसने बताया? एडवर्ड स्वेस ने बताया था, जो आप पिछला चैप्टर में पढ़े होंगे, सीमा, सियाल और नीफे। सीमा, सियाल और नीफे। अब देखिए, यदि आपको याद है तो पहले सियाल आता है कि सीमा? पहले आता है सियाल। आप ध्यान दीजिएगा, ये हम आपके टेस्ट के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले सियाल, तब सीमा, तब नीफे। दूसरा जो है, ये तो हो गया पहला। दूसरा जो है भूकंप के लहरों के आधार पर। भूकंप के लहरों के आधार पर भी हम इसे 3 भाग में बांटते हैं। क्या क्या है? तो स्थल मंडल, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर। स्थल मंडल को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। उसके बाद दूसरा है पायरोस्फीयर और तीसरा है बैरियोस्फीयर। इसमें भी हम 3 भाग में बांटते हैं। अब लिथोस्फीयर क्या है? तो ये 100 किलोमीटर की गहराई का। ये 100 से 280, 2880। और बैरोस्फीयर 2880 से केंद्र तक का है। यानी 3 रेंज का हम गहराई का अध्ययन करते हैं। 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर और 100 से 2880 किलोमीटर तक पायरोस्फीयर और 2880 से केंद्र तक बैरोस्फीयर। तो 100 किलोमीटर ये हो गया 100 से 2880 किलोमीटर, ये 2880 से केंद्र तक। तो ये संक्षिप्त अध्ययन हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप क्या था? तो तीसरा जो है हाल फिलहाल जो बातें हो रही है, रिसेंट व्यू, अभिनव मत। यानी अब लेटेस्ट क्या है? जैसे अभी हम कौन जी में चल रहे हैं, 2G मोबाइल में कि 3G में कि 4G की 5G में? तो लेटेस्ट मेरा 5G है। तो इसमें हम देखते हैं IUGG के शोध के आधार पर। IUGG क्या है? IUGG जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोध के आधार पर इसका भी 3 परत है। वो क्या क्या है जो आगे कक्षा में हम पढ़ते हैं 7 से आगे? भूपर्पटी, मेंटल और क्रोर। आपका जो है भूपर्पटी क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। इस 3 परत के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फिलहाल अभी हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं सीमा, सियाल और नीफे पर। सीमा, सियाल और नीफे पर। आप पिछला वीडियो में पढ़े होंगे, सियाल क्या है, सीमा क्या है और नीफे क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सियाल के बारे में। कुछ बातें तो आप
पढ़ ही चुके होंगे कि सियाल क्या है, तो सबसे बाहरी परत है, सबसे ऊपरी परत है और पहली परत है। इसमें क्या होता है, तो इसका नाम से ही देखिए पता चलेगा। यस आई से सिलिकन, सिलिका, रेत, और एल से अल्मुनियम। तो ये दोनों बातें हो गई। इसकी गहराई जो है 50 से 300 किलोमीटर के बीच है। गहराई कितनी है? 50 से 300 किलोमीटर के बीच है। और इसका जो औसत घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी परत की मोटाई 50 से 300 किलोमीटर है। यह रासायनिक रूप से जो है अम्लीय और ठोस है, अम्लीय और ठोस है। इसमें कौन चट्टान ज़्यादा मिलता है? तो इसमें ग्रेनाइट चट्टान ज़्यादा मिलता है। कौन चट्टान? ग्रेनाइट चट्टान। इसी तल पर हमने आपको बताया था कि जल पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है, सोना चांदी ये सब यहीं मिलता है। यहाँ ही मनुष्य रहता है, मनुष्य का निवास स्थान भी यही है। महाद्वीप तथा महासागर भी कहाँ स्थित है? तो सियाल में स्थित है। जो ऊपर वाला रहेगा वहीं न रहेगा, तो सियाल में स्थित है। इसी को हम, यदि आप 1 to 8 के बच्चे हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि इसे ही भूपरपटी, भूपटल या क्रस्ट कहते हैं। लेकिन जब आप आगे जाएंगे, जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी, तो देखिएगा भूपटल, भूपरपट्टी और सियाल में थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन फिलहाल आप यही जान लीजिए कि इसी को हम भूपरपट्टी या भूपटल कहते हैं। इसकी जो रचना है आग्नेय चट्टान से हुई है। ग्रेनाइट चट्टान किसका उदाहरण है? तो आग्नेय का ही उदाहरण है। यानी इसकी रचना किससे हुई है? तो आग्नेय चट्टान से हुई है। तो आप सीमा के बारे में इतना जान गए हैं, सियाल के बारे में। अब हम लोग सीमा का अध्ययन करते हैं। सीमा क्या है? देखिए, यस आई, सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यह जो है मध्य वाली परत है, बीच वाली परत है। इसकी गहराई 100 से 2000 किलोमीटर तक है। यह अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अर्ध तरल रूप में यहाँ पदार्थ मिलता है, अर्ध तरल अवस्था में। यह सियाल के ठीक नीचे होता है, सियाल के ठीक नीचे होता है। यह भारी बेसाल्टी आग्नेय चट्टान से बनता है। कौन चट्टान से? तब बेसाल्टी आग्नेय चट्टान से बनता है। इसका जो औसत घनत्व है 2.9 से 4.7, यानी कह सकते हैं मोटा मोटी 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो यह सिलिका और मैग्नीशियम से बना। इसमें एक बात ध्यान देना है कि जो ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, यहीं से बाहर आता है। इसीलिए इसको हम मैंटल भी कहते हैं। मैंटल, मैंटल भी कहते हैं। तो ये आप सीमा को देखें। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ज़रा नीफे को देखते हैं। नीफे देखिए, नीफे में पता ही है, या नाई से निकेल या फी से फेरस। तो निकेल और लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसी परत में, और ये सबसे गहरी परत है, अंतिम परत है, तीसरी परत है और सबसे भीतरी परत है, या कह सकते हैं कि आंतरिक परत है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। चूँकि यह सबसे भीतर है, नीचे है, तो यह सबसे ज़्यादा गहरा होगा। और जब गहराई सर्वाधिक होगी तो बताइए, आपको याद ही है कि तापमान और दबाव क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होगा।
तो इसका घनत्व कितना है? 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और यह बहुत कठोर है, कठोर धातु से बना हुआ है। और चूँकि यहाँ तापमान ज़्यादा रहता है तो चीज़ें जो है गाढ़ी तरल द्रव अवस्था में पाई जाती है, गाढ़ी तरल द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपने ये 3 चीज़ को बहुत ध्यान से देखा। अब हम बात करते हैं क्रस्ट, मेंटल और क्रूड। क्रस्ट, मेंटल और क्रूड। देखिए ये भी तीनों परत सीमा सियाल नीफे के कंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता ही है। इस पर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। क्रस्ट को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक अपर एक लोअर। ठीक उसी तरह से मेंटल को भी हम बांटते हैं अपर और लोअर। ठीक उसी तरह से कोर को भी हम बांटते हैं अपर और लोअर। अपर मतलब होता है हिंदी में ऊपरी और लोअर मतलब होता है निचली। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर सबका 2-2 सतह है, ऊपरी और निचली। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि जैसे ही आप मिट्टी का थोड़ा सा सतह ले लीजिए 5 घन सेंटीमीटर या 5 फीट के लगभग मोटाई में, तो देखिएगा कुछ गुण होगा जो निचला वाला भी होगा और ऊपर वाला हिस्सा में भी होगा। तो ऐसा गुण जो 2 परतों में पाया जाए, 2 परत क्या, क्रस्ट हो, मेंटल हो या कोर हो, उस 2 परतों में जो पाया जाए उसे हम असंबद्धता कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। देखिए डिसकंटिन्यूटी। असंबद्धता, असंबद्धता। असंबद्धता क्या है? तो पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाला ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है, उसे हम डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता कहते हैं। देखिए पृथ्वी का 2 मुख्य असंबद्धता है। कौन कौन? तो जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो एक तो होगा जो क्रस्ट से मेंटल में आएगा और दूसरा होगा जो मेंटल से कोर में आएगा। यानी एक ऐसा परत होगा, एक ऐसा सतह होगा जो क्रस्ट का निचला और मेंटल का ऊपरी दोनों एक साथ एक गुण पाया जाता हो, और फिर दूसरा होगा जो मेंटल और कोर के बीच का हो। तो 2 असंबद्धता होगा। इसको हम मोहो असंबद्धता कहते हैं। पहला मोहो असंबद्धता क्या है? तो शुरू में चले जाइए, क्रस्ट और मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच का सतह मोहो असंबद्धता होगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता है, गुटेनबर्ग। अब देखिए क्रस्ट और मेंटल हो गया, तो अब कौन आएगा? मेंटल और कोर। तो मेंटल और कोर के बीच का जो सतह होगा वो गुटेनबर्ग होगा। ये 2 असंबद्धता प्रमुख है। यदि आप और असंबद्धता जानना चाहते हैं तो आप देखिए कोनोरोड होता है, कोनोरोड असंबद्धता। वो क्या है? तो जब क्रस्ट और, यहाँ देखिए थोड़ा सा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में 2 भाग है, एक अपर एक लोअर। तो इसका लोअर, क्रस्ट का अपर है और एक लोअर है। तो क्रस्ट के अपर और लोअर के बीच का क्षेत्र अब हर जगह होगा। देखिए क्रस्ट में भी होगा, मेंटल में भी होगा, कोर में भी होगा। चूँकि दोनों का 2 लेयर है तो उस 2 लेयर के बीच एक सीमा क्षेत्र बनता होगा। तो क्रस्ट का जब अपर और लोअर
इसके बीच का जो क्षेत्र होगा कोनोरोड असंबद्धता होगा। और मेंटल का क्या होगा, तो मेंटल वाला जो अपर और लोअर के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको कहते हैं रेपटी असंबद्धता। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्रस्ट के बाद क्या आएगा, मेंटल। तो मेंटल का जो अपर होगा यानी मेंटल का जो ऊपरी होगा और इसका जो लोअर होगा, इसके बीच का जो क्षेत्र होगा सीमा क्षेत्र, रेपटी असंबद्धता होगा। तीसरा बताइए क्या बचा, कोर। तो कोर वाला जो है लेह मैन असंबद्धता है। ये क्या होगा, तो जब ये क्रस्ट वाला में हम क्या देखें, अपर लोअर के बीच कोनोरोड, और मेंटल के अपर लोअर के बीच रेपटी। तो आ जाइए क्रोर। तो कोर में भी अपर होगा और इसमें भी लोअर होगा, इसके बीच का जो होगा सीमा क्षेत्र वो लेह मैन असंबद्धता होगा। तो आपने अभी देख लिया कि क्रस्ट का अपर लोअर परत के बीच वाला कोनोरोड, देखिए क से क्रस्ट और क से कोनोरोड, में से मेंटल कौन होगा, रेपटी, जो रैपिंग गाना करता होगा, जो बहुत स्पीड में गाना गाता है, वो एकदम दिमाग से गाएगा, मेंटल होता है। और कोर कौन होगा, कोढ़ आदमी को होगा, मेन को होगा, तो लेह मैन है कोढ़। अब जो दो मुख्य था वो क्या था, मोहो। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर को आप सीरीज में याद कीजिए। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच वाला में मोह हो जाता है, और मेंटल और कोर के बीच में क्या होता है, गुटुर होता है, गुटेनबर्ग। अब हम कुछ प्रमुख बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पायरोस्फीयर, क्या देखा होगा, पायरोस्फीयर। बताइए, भूकंप के लहरों के आधार पर पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है, उसी में न है पायरोस्फीयर। तो पायरोस्फीयर को हम मिश्रित मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित मंडल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, तो व्हाइट ऑफ द अर्थ पायरोस्फीयर को कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि स्टेनोस्फीयर किसे कहते हैं, स्टेनोस्फीयर, जिसे हम हिंदी में दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। तो मेंटल का जो अपर होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है, उसे हम स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होता है, बताइए तो। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 13 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। मोह असंबद्धता, एक आप देखेंगे कभी कभी प्रश्न पूछता है बीपीएससी यूपीएससी में, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, निम्न गति का मंडल, ये ज़्यादा नहीं 100 से 200 किलोमीटर की मोटाई होती है इसकी। ये कहाँ मिलता है, ये इसी क्षेत्र में मिलता है, मोह असंबद्धता वाले क्षेत्र में। किस में मिलता है, मोह असंबद्धता वाले क्षेत्र में। देखिएगा आप जब मेंटल परत को आप विस्तृत अध्ययन कीजिएगा आगे जाकर, तो देखिएगा यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है और द्रव्यमान का 68% है। द्रव्यमान का 68% है। तो इस तरह से हमने सियाल, सीमा, नीफे, पृथ्वी की आंतरिक परत पर विस्तृत व्याख्या किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को क्या करना है, बताइए बच्चों, क्या करना है, लाइक करना है। देखिए लाइक, सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए। कैसा लगा
उसके लिए आप कमेंट कीजिए। मेरा नाम गुलशन कुमार है। मैं आप सबकी सेवा के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो दोस्तों, आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। इतना देर सुनने के लिए धन्यवाद।